मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। अंशुल आज बेहद खुश था। उसे विक्रांत अंकल के साथ बाहर घूमने को जाने को मिल रहा था, वो भी झील किनारे। उसके मन में बहुत सारे विचार थे कि आज पहली बार वो अंकल की बॉडी देखेगा, वो बॉडी जो उसने हमेशा शर्ट के ऊपर से देखी है। आज वो उसे देखेगा और एंजॉय करेगा। इधर जब अंशुल घर से निकला तो उसके पास ब्रीफ नहीं थी जो विक्रांत अंकल को पसंद आए। तो विक्रांत अंकल उसे दुकान पर ले गए और वहाँ पर उन्होंने उसे अलग अलग ब्रीफ ट्राई करवाई। अंशुल शर्मा रहा था ब्रीफ ट्राई करने में, पर विक्रांत अंकल ने उसे फोर्स किया। और फिर चेंजिंग रूम में जाकर जब अंशुल ने ब्रीफ पहनी तो पता चला अंदर तो शीशा ही नहीं है। अंशुल बाहर आया। बाहर आकर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, विक्रांत अंकल बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, पर विक्रांत अंकल ने जब इंसिस्ट किया तो अंशुल बाहर आ गया। उसने शीशे में खुद को आगे पीछे दोनों तरफ से देखा। फिर विक्रांत अंकल ने पूछा, कैसी लग रही हैं तुम्हें ब्रीफ्स? इस पर अंशुल बोला, ये अच्छी लग रही हैं मुझे। और अंशुल ने उन्हीं ब्रीफ्स को खरीदने का फैसला कर लिया जो विक्रांत अंकल ने उसके लिए पसंद की थी। अंशुल के दिल में अंदर ही अंदर बहुत सारे ख्याल थे और दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल। उसने ब्रीफ पसंद कर ली थी। दुकान वाले से पेमेंट करने के लिए पूछा, कितना पेमेंट करना है? तो इस पर अंकल ने बोला, मैं करता हूँ ना यार। पर अंशुल मना कर रहा था, पर फिर भी अंकल ने अंशुल को समझाया और बोले, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है, तो तुम घबराओ मत और मेरे से तो बिल्कुल मत शर्माओ। अंशुल ने अंकल को पेमेंट करने दिया। दुकान वाले ने जब ब्रीफ्स को काली पन्नी में डालकर अंशुल को दिया तो अंशुल बोला, ये क्या कर रहे हो? ये कोई छिपाने वाली चीज़ है क्या? सभी कपड़े पहनते हैं, इसको छिपाने की ज़रूरत नहीं है। और उसने काली पन्नी निकाल के दुकानदार के हाथ में पकड़ा दी। आया, कार का दरवाज़ा खोला, ब्रीफ्स को बैग में डाला और अंदर बैठ गया। अंकल भी उधर ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गए। विक्रांत अंकल अंशुल से पूछने लगे, यार तुम इतना शर्माते क्यों हो? मुझे ये बताओ, आखिर क्या मैं तुम्हारा कोई लगता नहीं? इस पर अंशुल बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विक्रांत अंकल बोले, देखो पहले तुम ब्रीफ पहनकर बाहर आने में शर्मा रहे थे। यार तुम्हारे पास जो है वही मेरे पास है, दोनों ही आदमी हैं, शर्माने जैसा क्या है? और अभी जब झील पर जाएंगे तब दोनों खुलकर एंजॉय करेंगे ना, तो शर्माना बंद करो। मैं नहीं चाहता कि तुम शर्माते रहो और मोमेंट एंजॉय ना कर पाओ। अंशुल ने हाँ में सर हिलाया। दोनों बातें कर रहे थे। काफ़ी देर यूं ही कार में बातें करते रहे और विक्रांत अंकल तो कार का इंजन स्टार्ट करना ही भूल गए। फिर अंशुल बोला, अंकल चलना नहीं है क्या? तब विक्रांत ने कहा, ओह, और उसने कार का इंजन स्टार्ट किया। दोनों वहाँ से झील के लिए निकल गए। लगभग 1.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वो झील के किनारे पहुंचे। अंशुल कार से उतरा और झील को देख के बड़ा खुश हो गया। ये शायद उसकी ज़िंदगी में तीसरी बार था जब वो इस झील पर आया था। इससे पहले 2 बार वो अपने पापा के साथ झील पर आया था, क्योंकि उसके पापा और वो दोनों को तैरने में बड़ी दिलचस्पी थी और पानी से दोनों को बेहद खासा लगाव था। झील के बाहर खड़ा हुआ अंशुल वहाँ के दृश्य को देख रहा था। वो मनमोहित हो गया था और विक्रांत अंकल अंशुल के पीछे आ गए। उन्होंने अंशुल को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया और झील में हल्के से धक्का देने लगे। अंशुल बोला, नहीं नहीं, मेरा फ़ोन खराब हो जाएगा, पानी चला जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, कपड़े भीग जाएंगे। विक्रांत अंकल बोले, अरे यार तुम तो बहुत रोते हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी फेंक दूंगा कपड़ों के साथ, कपड़े निकाल के फेंकूंगा ना तुम्हें पानी में। अंशुल फिर से शर्मा गया और बोला, छोड़ो ना, हर समय मजाक करते रहते हो। विक्रांत अंकल बोले, मजाक ही तो करना चाहिए, ज़िंदगी खुश होकर जीनी चाहिए, ना कर दुखी होके। इस चीज़ को कब समझोगे तुम कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो करना है, जिसके लिए झिझक तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अंशुल ने हाँ में सर हिलाया और फिर वो बोला, चलो उधर चलते हैं जहाँ पर चेंजिंग रूम बने हुए हैं। अंकल बोले, अब तुम्हें कपड़े निकालने के लिए भी चेंजिंग रूम चाहिए,
झील में तो ब्रीफ में ही जाने वाले हो ना। इस पर अंशुल बोला, तो कहाँ चेंज करूँ, आपके सामने ही उतार दूँ क्या? अंकल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, हाँ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अंशुल बोला, बड़े बदमाश हो आप। इस पर विक्रांत अंकल बोले, तुमने अभी बदमाशी देखी ही कहाँ है, एक बार पानी में उतरो, फिर दिखाता हूँ तुम्हें अपनी बदमाशी। अंशुल और विक्रांत अपने अपने बैग लेकर चेंजिंग रूम की तरफ गए, जो झील के किनारे ऐसे ही बांस के बनाए गए थे, पन्नी लगाकर। वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे, क्योंकि वो एक स्पॉट था जहाँ पर काफ़ी लोग आते थे। अंशुल ने कपड़े चेंज किए, ब्रीफ में आ गया, और अंकल भी ब्रीफ में थे। अंशुल चेंजिंग रूम के बाहर आया और अपने बैग को लॉकर में रखकर लॉकर की चाबी ली। अंकल अभी तक बाहर नहीं आए। अंशुल ने आवाज़ दी। उसके बाद अंकल बाहर आए। जब वो बाहर आए तो अंशुल तो उन्हें बस देखता ही रह गया। उन्होंने पीले रंग की ब्रीफ पहन रखी थी। उनका गोरा बदन, कसी हुई मांसल छाती और उनकी भुजाएं और उनकी जांघें, अंशुल दीवाना हो गया था। अंकल ने अंशुल को अपने आप को घूरते हुए देख लिया और अंशुल से बोले, क्या देख रहे हो? अंशुल शर्मा गया और बोला, कुछ नहीं। फिर अंकल ने अंशुल से बोला, अच्छा झील में जाने से पहले कुछ खाना चाहोगे? अंशुल बोला, क्या खाएंगे? अंकल बोले, केला खाओगे क्या? बताओ तो मैं खिलाता हूँ तुम्हें। अंशुल बोला, बहुत बदतमीज़ हो आप। इस पर विक्रांत अंकल बोले, क्या बदतमीज़ हो? क्या बदतमीज़ी दी मैंने तुमसे? अंशुल घबरा गया। उसे लगा अंकल नाराज़ हो गए। फिर विक्रांत अंकल बोले, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे बैग में केले पड़े हैं, मैं लेकर आया था, खाओगे तो बताओ, निकाल कर देता हूँ। वैसे तुम्हारा दिमाग बहुत गंदा है अंशुल। अंशुल और ज़्यादा शर्मा गया। विक्रांत अंकल बोले, अरे यार कितना शर्माते हो, मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे, तुम तो बात बात पे शर्माते रहते हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। फिर अंशुल बोला, बस मजाक बंद करो, पानी में चलते हैं। पानी में पहला पैर रखा ही था अंशुल ने कि उसको कपकपी छूट गई। पानी बहुत ठंडा था। गर्मियों के दिन थे, पर पानी फिर भी बहुत ठंडा था। अंकल बोले, अरे इतना मत शर्माओ। और जैसे ही वो पानी में खड़े हुए, उनको खुद को ठंड लगी और वो पानी के बाहर आ गए। ये देखकर अंशुल जोरों से हंसा। अंशुल को हंसता हुआ देख अंकल भी हंसने लगे और बोले, ऐसे ही खुल के जिया करो जिंदगी, यूं छिपकर मत जिया करो, छिपकर जियोगे भी तो कितना जी पाओगे। अंशुल बोला, क्या ज्ञान दे रहे हो सुबह सुबह, चलो ना एंजॉय करते हैं, छोड़ो ना सब कुछ, आ जाओ पानी में। और वो अंकल को पानी में धक्का देने लगा। विक्रांत अंकल बोले, नहीं नहीं, पानी बहुत ठंडा है, रुक जाओ, पहले थोड़ा हैबिचुअल हो जाने दो। वो धीरे धीरे करके पानी अपने अंगों पर डाल रहे थे और फिर उन्होंने पानी के चिट्टे अंशुल के ऊपर डालना शुरू कर दिए और फिर अंशुल ने भी उनके ऊपर पानी उड़ाना शुरू कर दिया। दोनों दोस्तों की तरह पानी में एंजॉय कर रहे थे। फिर विक्रांत अंकल, जब ध्यान उनका हट गया और वो इधर उधर देख रहे थे, अंशुल ने आकर उनको पानी में धक्का दे दिया। वो छपाक से झील के पानी में अंदर गिरे और फिर बाहर आ गए। अंशुल जोर जोर से हंस रहा था। विक्रांत अंकल बोले, गलत बात अंशुल, अभी हाथ दो मुझे बाहर आने के लिए। अंशुल ने उन्हें हाथ दिया और विक्रांत अंकल ने अंशुल को पकड़ के पानी में खींच लिया। अंशुल भी पूरा भीग गया था। अंशुल का पूरा बदन सूरज की धूप और पानी की बूंदों से चमक उठा। अंकल तो अंशुल को बस देखे जा रहे थे। वो अंशुल के पास आए और बोले, तुम्हें स्विमिंग आती है या नहीं? अंशुल ने कहा, नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो विक्रांत अंकल बोले, चलो मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। अंशुल ने कहा, ठीक है। उन्होंने एक हाथ अंशुल की छाती पर लगाया, दूसरा उसकी कमर पर, और अंशुल से बोले, अपने हाथों पैरों को एक साथ पीछे धकेलो। अंशुल ने वैसा ही करने की कोशिश की, पर वो डूबने लगा। इस पर विक्रांत अंकल बोले, अरे अरे अरे, तुम मत तैरो, तुम मेरे साथ ही साथ रहो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। उन्होंने अंशुल का हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे करके झील में आगे ले जाने लगी। झील गहरी थी, पानी अंशुल के गर्दन तक आ रहा था। अंशुल बोला, इधर नहीं, मैं डूब जाऊंगा। पर विक्रांत अंकल बोले, मैं हूं ना, तुम घबरा क्यों रहे हो? उन्होंने अंशुल को अपने सीने से लगा लिया, कसकर खींच लिया। दोनों के बदन आपस में छू रहे थे और गर्मी बढ़ रही थी। अंशुल के अरमान जाग रहे थे।
और विक्रांत अंकल के भी। अंशुल उनसे बोला, नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। अंशुल ने खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो विक्रांत अंकल ने अंशुल को पीछे से अपनी बाहों में कस लिया। आसपास मौजूद लोग देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे बाप बेटे होंगे, पर किसी को नहीं पता था कि ये बाप बेटे नहीं, ये दो प्रेमी हैं जिनके बीच में प्यार है और जिसे ये सबसे छिपा रहे हैं। विक्रांत अंशुल को पकड़ने की बार बार कोशिश कर रहा था और अंशुल तेजी से तैरता हुआ झील के बाहर आ गया। विक्रांत हैरानी से देख रहे थे और फिर अंशुल के पास जाकर बोले, अभी तो तुम बोल रहे थे तुम्हें तैरना नहीं आता, अब कैसे तैर पाए? इस पर अंशुल बोला, मैंने तो बस मजाक किया था आपके साथ, मुझे बहुत अच्छे से तैरना आता है, पापा ने सिखाया है मुझे तैरना। विक्रांत अंकल बोले, तो फिर तुम किनारे पर क्यों आ गए? अंशुल बोला, बस यूं ही। विक्रांत अंकल बोले, यूं ही या बेटा? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। इस पर अंशुल बोला, क्या समझ रहे हो, बस गंदा ही दिमाग चलता है, कभी कुछ अच्छा भी समझा करो ना, हमेशा मैं समझ रहा हूँ, हाँ हाँ, जब देखो गंदा दिमाग चलता है आपका। विक्रांत अंकल बोले, तुम यार इतना डांटते हो जैसे मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। अंशुल बोला, ओले मेरी बच्ची इतनी प्यारी है, इतनी नन्ही सी है, और वह विक्रांत का मजाक उड़ाने लगा। विक्रांत बोला, बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा। अंशुल तो झील के बाहर निकल गया था, पर विक्रांत झील के अंदर ही थे, वो बाहर नहीं आ रहे थे। और अंशुल बार बार उनसे कह रहा था, हिम्मत है तो बाहर आओ ना। और विक्रांत अंकल हंस रहे थे। अंशुल बोल रहा था, हाँ हाँ बेटा, समझ रहा हूँ क्यों बाहर नहीं आ रहे हो। विक्रांत अंकल बोले, क्या समझ रहे हो? अंशुल बोला, सब समझ रहा हूँ जो समझना चाहिए। इस पर विक्रांत अंकल बोले, अच्छा मैं बाहर आता हूँ। वो थोड़े बाहर आए पर फिर वापस झील के अंदर चले गए और बोले, मैं नहीं आ रहा बाहर, तुम्हें आना है तो अंदर आओ पानी में, साथ में आओ ना यार, एंजॉय करेंगे ना। दोनों के बीच की बॉन्डिंग तो ऐसी हो गई थी जैसे दोनों गहरे दोस्त हों और ना जाने कब से एक दूसरे को जानते हों। अंशुल बार बार कह रहा था कि पहले आप एक बार बाहर आओ, फिर साथ में अंदर चलेंगे, यहाँ से रेस लगाएंगे। विक्रांत बाहर नहीं आ रहे थे। फिर वो बाहर जैसे ही आए, अंशुल तो बस उन्हें घूरता ही रहा। अब विक्रांत अंकल बोले, बस करना यार, कितना घूरेगा, बस भी कर, पहली बार देख रहा है क्या? अंशुल बोला, हाँ पहली बार ही तो देख रहा हूँ, इससे पहले तो कभी देखा ही नहीं। विक्रांत अंकल बोले, क्यों, कभी नहीं देखा किसी को, तेरे पापा को भी नहीं? अंशुल बोला, कैसी बातें करते हो यार, पापा हैं वो मेरे, थोड़ी सी तो शर्म करो। विक्रांत अंकल बोले, इसमें शर्म कैसी, मैं देखने की बात कर रहा हूँ कि क्या कोई इंसान नहीं देखा, इंसान को देखने में क्या शर्म? अंशुल बोला, आप बहुत डबल मीनिंग हो। विक्रांत बोला, वो तो मैं हूँ और मुझे पता भी है, तुम अपना बताओ। अंशुल ने कहा, बस बस चलो रेस लगाते हैं। दोनों ने किनारे पे पहुंचने के लिए रेस लगाने की ठान ली और बोले, जो भी हारेगा वो जीतने वाले की सारी बातें मानेगा। अंशुल बोला, सोच लो, सारी बातें माननी पड़ेंगी, एक भी छोड़ने नहीं दूंगा। विक्रांत अंकल बोले, तुम्हारी तो सारी बातें मैं खुशी खुशी मान जाऊं, तुम अभी जो बोलो अभी वो कर दूं तुम्हारे लिए तो मैं। अंशुल बोला, अच्छा इतना खास हूँ मैं आपके लिए? विक्रांत अंकल बोले, तुम्हें पता नहीं है अभी कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। अंशुल विक्रांत अंकल की आंखों में देख रहा था और विक्रांत अंकल अंशुल को ऊपर से लेकर नीचे तक उनके अरमान जागे हुए थे और वो अंशुल के अपनी बाहों में भर लेना चाहते थे। वो अंशुल के पास आए, उसकी गर्दन पे हल्के से फूंक मारी और उसकी पीठ को अपनी उंगलियों से सहलाया। अंशुल के बदन में करंट सा दौड़ गया। आसपास मौजूद लोग अब उन्हें देखने लगे थे, नोटिस करने लगे थे। अंशुल बोला, ऐसे मत करो, लोग देख रहे हैं हमें। विक्रांत अंकल बोले, तो क्या हुआ, देखने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा कोई तुम्हें जानता है या मुझे जानता है? इस पर अंशुल बोला, पर लोग गलत सोचेंगे। विक्रांत बोला, सोचने दो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो एंजॉय करने आए हैं, चलो रेस लगाना शुरू करते हैं। विक्रांत और अंशुल दोनों रेडी पोजीशन में थे और फिर पानी में एक साथ कूदे और तेजी से किनारे की ओर रेस लगाने लगे तैरते हुए। अंशुल
बहुत तेजी से तैर रहा था, पर विक्रांत जीत गया और अंशुल हार गया। किनारे पर जैसे ही अंशुल पहुंचा, विक्रांत बोले, बोल बेटा, क्या करेगा अब? अंशुल बोला, जो आप बोलो, जीते हो आप तो फिर जो आप कहोगे वही तो करूँगा। विक्रांत ने बोला, सोच ले, कहीं मैंने कुछ ऐसा वैसा मांग लिया जो तू कर ना पाया तो फिर क्या होगा? अंशुल बोला, सोच लिया, आपके लिए तो कुछ भी कर दूंगा, अब मांग के तो देखो, अपनी जान भी दे दूंगा। विक्रांत अंकल बोले, जान नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए। अंशुल शर्मा गया और बोला, आप फिर शुरू हो गए डबल मीनिंग। इस पर विक्रांत बोला, अरे बाबा, डबल मीनिंग क्या? मैंने बोला कुछ और ही चाहिए, एक बढ़िया बैक मसाज दे यार, पीठ में बड़ा दर्द है, कम से कम वो दर्द तो दूर होगा। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।